इसमें हम बात करने वाले हैं फाइंड एम्प्टी लेज़र। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरे पिछले लेसन 77 से 80 के बीच में सभी देखे होंगे, तो आपको हमारे स्टेप्स की पूरी जानकारी होगी। शुरू करते हैं। सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर टैली पर एक ऑप्शन आ रहा है, दैट इज़ फाइंड एम्प्टी लेज़र। और अब फाइंड एम्प्टी लेज़र एंटर प्रेस करते ही या लेटर F प्रेस करते ही जितने भी लेज़र हमारी स्क्रीन पर हैं, यानी कि हमारी टैली में है और वो खाली है, जिनकी कोई भी एंट्री अभी तक नहीं हुई है, उनके रिकॉर्ड यहाँ पर दिख जाते हैं। अच्छा, तो फिर फ्यूचर में हम उनको फिर डिलीट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि हाँ क्या कैसे एंट्रीज़ हैं उनकी। तो फिलहाल इसका सिंपल सा कोड हम नोटपैड पर तैयार करने वाले हैं। हमारी फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है, हम उसी फाइल में बदलाव करेंगे। तो हमने अपना नोटपैड एक्सेस किया और एज़ यूजुअल हम अपनी कमांड को लिखना शुरू करते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख पाएँ। हमने मेन्यू का इस्तेमाल किया और इस मेन्यू पर गेटवे ऑफ टैली पर हम काम कर रहे हैं। हमने गेटवे ऑफ टैली पर ही मेन्यू ऑप्शन बनाया है, तो गेटवे ऑफ टैली पैरेंथेसिस मैंने बंद किया, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज किया, सेम ब्रैकेट। और आपको याद होगा कि पिछले सेशन में मैंने बात की कि अब मुझे आइटम बनाना होगा, यानी कि वो कंटेंट जो मैं अपने गेटवे ऑफ टैली पर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ उसका नाम है फाइंड एम्प्टी लेज़र, या मैं इसको कर देता हूँ इस बार सर्च। ये तो हमारे हैंड में है, हमारे हाथ में, कि हम क्या नाम रखें, सर्च एम्प्टी लेज़र्स। राइट, ये हमारा आइटम हुआ। और फिर कॉलन के साथ में हम क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं, हमें ये दिखाना है, तो मैंने यहाँ डिस्प्ले कमांड दी, जूम आउट, और यहाँ पर मुझे इसको एक रिपोर्ट दिखानी है, क्योंकि वो रिपोर्ट कहलाती है। जो स्क्रीन आपने अभी टैली में देखी है, इसको हम रिपोर्ट कहते हैं। ये देखिए, यहाँ हमारा रिपोर्ट आ रहा है। एस्केप नोटपैड। अब इस रिपोर्ट को हमें एक नाम देना पड़ेगा, तो मैंने इसका नाम मैच करता हुआ लिख दिया ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में। दैट इज एम्प्टी लेज़र रिपोर्ट। याद रखने वाली बात एक और है कि इसमें कोई स्पेस मैंने नहीं दिया है, तो मैं आसानी से काम कर पाऊंगा। देखिए, ये स्क्रीन पर है। राइट, एडजस्ट। अब यहाँ तक हम पहुँच गए और ये हमने पहले क्लासेस में भी किया है। कोड ज़्यादा बड़ा नहीं लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, बहुत छोटा सा, ताकि एटलीस्ट आपको प्रोग्राम पता हो कि आखिर ये कोडिंग कैसे हुई और आसानी से आप कोड बना पाएंगे। छोटा सा कोड है। अब मैंने यहाँ पर जो एम्प्टी लेज़र का आइटम डिस्प्ले कराना है, तो मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। अब इस रिपोर्ट का नाम आपको देना होगा। जो साथी कोड नहीं लिखना चाहते हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये कोड लिखा हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ब्लॉग पर जा कर के इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जिन्हें सीखना है वो साथ में 2 मिनट बने रहेंगे। सो एम्प्टी लेज़र, ताकि आपको पता रहे कि ये आखिर काम हो कैसे रहा है। कल को कोई बदलाव आपको करना हो तो आप बदलाव आसानी से कर पाएँ। ये मैंने ब्रैकेट लिया यहाँ पर एंड डन। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो रिपोर्ट हम बनाएंगे उसके लिए मुझे एक फॉर्म भी तैयार करना होगा। तो आपको फॉर्म कमांड लिखनी है। फॉर्म का नाम सेम रहेगा, एम्प्टी लेज़र रिपोर्ट। देखिए, किया कुछ नहीं गया है, सब जगह वही है। डिस्प्ले कमांड एम्प्टी लेज़र रिपोर्ट, रिपोर्ट कमांड एम्प्टी लेज़र रिपोर्ट, फॉर्म कमांड एम्प्टी लेज़र रिपोर्ट,
ये यहाँ पर सेम दिया गया है। जब ये फॉर्म बनेगा तो उस फॉर्म में क्या क्या डिस्प्ले होगा ये भी मुझे बताना पड़ेगा। जैसे मैंने ऊपर बताया कि इस एम्प्टी लेजर रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले होंगी, तो उसमें रिपोर्ट में फॉर्म और फॉर्म के अंदर क्या आएगा। तो मैंने ब्रैकेट फॉर्म लिया कॉलन और उसका ही नाम सेम एम्प्टी लेजर रिपोर्ट, यहाँ तक पहुँचे हम, ब्रैकेट क्लोज किया। अब इस फॉर्म के कुछ हिस्से बनेंगे कि क्या क्या इसमें दिखाई देना है, तो मैंने इसका एक पार्ट भी बनाना है। वही एक लाइन का कोड और लिखूंगा आपके लिए, पार्ट, और किसका पार्ट, एम्प्टी लेजर रिपोर्ट का पार्ट। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एक बार डिस्प्ले डिफाइन किया गया, फिर रिपोर्ट, फॉर्म, पार्ट और सब में एक ही नाम दिया गया है, ठीक है। और इस पार्ट को भी डिफाइन करना पड़ेगा मुझे, तो मैंने यहाँ पार्ट लिखा। किसका पार्ट, सेम एम्प्टी लेजर रिपोर्ट। अच्छा, स्पेस नहीं दे रहा हूँ मैं नाम में, तो रिपोर्ट ब्रैकेट पैरेंथेसिस क्लोज और लाइन, मुझे एक लाइन चाहिए उसमें, वो कौन सी लाइन होगी ये लाइन डिफाइन कर देते हैं। बस इतना ही लिखूंगा मैं आपके लिए, एम्प्टी लेजर रिपोर्ट। अच्छा, स्पेस नहीं है, ये रहा। अब इसके बाद जो कोड है वो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि लेसन बहुत लेंदी हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म होता जाएगा इसमें, जानता हूँ मैं। तो इसको सिंपल रखेंगे, वो कोड आप मेरे डिस्क्रिप्शन से भी ले लीजिएगा। ये मैंने इसके लिए कोड जो है वो यहाँ दे दिया आपको, ठीक है। आप इसी का इस्तेमाल कर लेना, नीचे भाई इतना सा कोड है, इसी का इस्तेमाल करते हैं और सेव कर लेंगे इस फाइल को। कंट्रोल एस, टैली पर चलते हैं, ऑल्ट कंट्रोल टी, F4, कंट्रोल ए, क्योंकि फाइल ऑलरेडी यहाँ पर है। अब यहाँ कोई एरर होगी तो वो शो करेगा, एरर कोई नहीं है, स्केप, और नीचे अब जो फाइंड था पहले उसको चेंज करके मैंने सर्च रखा है, ई से वो एक्टिव हो जाएगा। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये डिलीट किए जाएंगे, सेलेक्ट किए जाएंगे, डिलीट किए जाएंगे, और ये भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वाकई में ये एम्प्टी है या नहीं है। इसका भी एक तरीका है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप एक काम कीजिए, वो छोटा सा ये जो सिस्टम फार्मूला है इसको अभी फ़िलहाल हम कट कर देते हैं। सेव, ऑल्ट कंट्रोल टी, F4, कंट्रोल ए और स्केप। अब सर्च पर जाएं तो यहाँ एक एरर मैसेज है, कोई बात नहीं, इसको आप एंटर करके आगे बढ़ जाइए। तो ये आपको सारे लेजर्स दिखाएगा, उनके बैलेंस दिखाएगा, और साथ साथ आपको पता भी चल रहा है कि कौन कौन से लेज़र आपके एम्प्टी हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एम्प्टी है, तो मुझे खाली की आवश्यकता नहीं है, राइट। ये मैंने सेलेक्ट करना शुरू किया और मुझे दिखाई दे रहा है कि खाली कौन कौन से हैं इसके अंदर। तो वहाँ से टेस्टिंग के लिए सिर्फ मैंने कोड को जो है वो डिलीट किया है, वरना उस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ आपको एम्प्टी लेजर दिखाई देंगे।